नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे चार हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं, उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र पर अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। आपको याद ही होगा दिसंबर में कैसे आनन फानन में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीनी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव के नियम ही बदल दिए थे। इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, नए कानून बनाए जिसके तहत लोगों के पास चुनावी दस्तावेज, चुनावी वीडियोग्राफ्स, चुनावी फोटोग्राफ्स अब नहीं आ सकती हैं। और अब ये कानून बनाया गया जिससे रिकॉर्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, पूरी बेशर्मी से, पूरी मुस्तैदी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे चार हाथ आगे बढ़कर इस पाप को कारगर कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। इस देश का चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि ये भी है कि लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बना रहे। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। अब यह अलग बात है कि मोदी जी का और चुनाव आयोग का नाम सुनकर मीडिया को तो साफ सूझ जाएगा, लेकिन यह आपके मताधिकार की बात है, यह आपके वोट के प्रभाव की बात है, आपके वोट के हक की बात है। मूक दर्शक मत बने रहिए, इसका विरोध करिए, हमारे साथ अपनी आवाज को मिलाइए, क्योंकि इस देश में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र में लोगों से हर तरह की शक्ति चुनावों में छीन ली जाएगी तो लोकतंत्र होने का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे चार हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं, उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र पर अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। आपको याद ही होगा दिसंबर में कैसे आनन फानन में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीनी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव के नियम ही बदल दिए थे। इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, नए कानून बनाए जिसके तहत लोगों के पास चुनावी दस्तावेज, चुनावी वीडियोग्राफ्स, चुनावी फोटोग्राफ्स अब नहीं आ सकती हैं। और अब ये कानून बनाया गया जिससे रिकॉर्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, पूरी बेशर्मी से, पूरी मुस्तैदी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे चार हाथ आगे बढ़कर इस पाप को कारगर कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। इस देश का चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि ये भी है कि लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बना रहे। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। अब यह अलग बात है कि मोदी जी का और चुनाव आयोग का नाम सुनकर मीडिया को तो साफ सूझ जाएगा, लेकिन यह आपके मताधिकार की बात है, यह आपके वोट के प्रभाव की बात है, आपके वोट के हक की बात है। मूक दर्शक मत बने रहिए, इसका विरोध करिए, हमारे साथ अपनी आवाज को मिलाइए, क्योंकि इस देश में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र में लोगों से हर तरह की शक्ति चुनावों में छीन ली जाएगी तो लोकतंत्र होने का मतलब क्या है।